देवर्षि नारद से विदा लेकर नागराज कुमुद प्रताप नगर की ओर चल पड़े। नगर में प्रवेश करने से माधवी ने अपने पिता से कहा, पिताश्री, कृपया मुझे नगर से बाहर ही उतार दीजिए। मैं अकेलों प्रताप नगर का भ्रमण कर यहाँ के राजा तथा युवराज के बारे में प्रजा के विचार जानना चाहती हूं। ठीक है पुत्री, जैसा तुम चाहो, कहकर नागराज ने रथ रुकवाकर माधवी को उतार दिया। पिताश्री, यदि मेरी आवश्यकता पड़े तो मुझे याद कर लीजिएगा। ठीक है पुत्री, किंतु सावधान रहना, किसी संकट में न पड़ जाना, कहकर नागराज ने प्रताप नगर में प्रवेश किया। नागराज कुमुद जिस प्रकार कई दिव्य शक्तियों से संपन्न थे, उसी प्रकार उनकी पुत्री माधवी भो इतनी शक्ति संपन्न अवश्य थी कि वह किसी आसन्न संकट से निपट सके। इसीलिए न तो नागराव अपनी अकेली पुत्री को इस प्रकार छोड़ने से चिंतित थे और न ही माधवी भयभीत थी। माधवी ने कुछ समय तक प्रताप नगर के प्रवेश द्वार के निकट ठहरकर सोच विचार किया कि उसे क्या करना चाहिए। फिर कुछ निश्चय कर उसके अधरों पर मुस्कान खिल उठी। राजकुमारी माधवी ने प्रताप नगर में भ्रमण करने से पूर्व अपना रूप परिवर्तन करने का निर्णय लिया। उसने अपने सभी राजसी आभूषण और अलंकार उतार दिए। इन सब को एक कपड़े में लपेटकर वहीं एक वृक्ष पर काफी ऊंचाई पर पत्तों के बीच लटका दिया। माधवी अब एक सामान्य युवती दिखाई देने लगी, किंतु अभी भी उसका रूप सौंदर्य उसके विशेष होने की चुगली कर रहा था। इसलिए माधवी ने थोड़ी सी मिट्टी उठाकर अपने ऊपर उछाल ली और कुछ हाथ पैर तथा मुख आदि पर मल ली, ताकि उसकी तेजस्विता कुछ क्षीण पड़ जाए। यद्यपि ऐसा हुआ भी, किंतु उसकी आंखों की प्रखर ज्योति और नयन नक्श का प्रभाव अभी भी चुंबकीय था। इस प्रकार रूप परिवर्तन कर माधवी ने सिर झुकाकर प्रताप नगर में प्रवेश किया। प्रवेश द्वार पर पूछे जाने पर उसने स्वयं को पड़ोसी राज्य से आने वाली युवती बताया, जो किसी काम की तलाश में वहां आई थी। माधवी ने देखा कि प्रताप नगर का बाजार अत्यंत समृद्ध और भव्य था। नगर में ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं और चौड़ी चौड़ी साफ सुथरी सड़कें थीं। नागरिकों का व्यवहार मृदुल और आचरण श्रेष्ठ था। कुल मिलाकर माधवी को प्रताप नगर और वहां के नागरिक अच्छे लगे